पिछली बार ये सबसे आखिरी में स्लाइड आई थी। किताब इकान के अंदर 75 नंबर के पैराग्राफ में है। बहाउल्लाह एक अरबी सूफी शायर, उसका ये शेर कोट कर रहे हैं, जिसका हिंदी अनुवाद पिछली बार भी हमने अपनी चर्चा में लिया था। एक बार और पढ़ लेते हैं। हिंदी में है कि इश्क के छोर को शक्ति से थाम और त्याग दे लज्जा, सांसारिक विद्वानों का अनुराग छोड़, भले ही वो हों उज्जवल। उर्दू ट्रांसलेशन है, दामने इश्क को ताकत से थाम और जामाए हया उतार, नासिकों की राह छोड़ दे, ख्वाह कैसे ही ताबनाक हो। तो यहाँ एक जो शब्द आया इश्क पहली पंक्ति में, और इसी पहली पंक्ति में आखिरी में शब्द आया लज्जा। इश्क क्या है और लज्जा क्या है, इसको पहले थोड़ा सा हम समझें, फिर आगे भी एक और स्लाइड आएगी, एक फोटोग्राफ आएगा, उससे भी हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जो इश्क शब्द है ये अरबी फारसी का है, और इन्हीं दो भाषाओं से ये अन्य भाषाओं के अंदर भी गया है। इसका कोई पर्यायवाची या इसका कोई हम माने, इसका कोई सिनोनिम्स ना हिंदी में है ना इंग्लिश में है। तो हिंदी में तो हम इश्क ही कह लेते हैं और उससे जो है सब मतलब को समझ जाते हैं। इंग्लिश में लव बोलते हैं, लेकिन वो इश्क का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा शब्द है लज्जा। तो लज्जा या ट्रांसलेशन में जो शब्द यूज किया गया है इकान के अंदर, वो इसके लिए शेम शब्द आया है। उर्दू में इसके लिए हया, हया, शेम और लज्जा। लज्जा फिर भी हया जैसा है, लेकिन जो शेम है वो अर्थ नहीं देता जो हया या लज्जा का अर्थ होता है। इसको यूं समझिए कि लज्जा एक मोती है, एक मोती जो सीप के अंदर बंद है, ये लज्जा है। और इश्क वो है जो सर चढ़ के बोलता है। एक कहावत है ना कि इश्क और मश्क, इनकी जो खुशबू है वो छिपती नहीं। तो एक जो है छिपाने की कोशिश की जाती है लज्जा के द्वारा, हया के द्वारा, और एक जो है वो प्रकट कर दिया जाता है, वो है इश्क। फिर इसी के अंदर उस सूफी शायर को जिन्होंने कोट किया है, वो आगे दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि सांसारिक विद्वानों का अनुराग छोड़, भले ही वो हो उज्जवल। यानी दिखने में जो सांसारिक विद्वान हैं, जो ईश्वरीय अवतार को समझ नहीं पाते, उनकी वाणी को समझते नहीं है, अपने दिमाग से काम लेते हैं, अपनी अकल पे अडिग रहते हैं। तो बहाउल्लाह ईशदूत बाप के बड़े मामा को कह रहे हैं कि ऐसे जो सांसारिक विद्वान हैं, जो अपनी ही लालसा के अंदर उलझे हुए हैं, उनको छोड़ दो। चाहे दिखने में उनके कितने ही अनुयायी हों, चाहे उनका जो प्रभाव हो कितना ही विस्तृत हो, कितने ही वो प्रकाशित दिखते हो, कितने ही उज्जवल हो, हर तरीके से लगता हो कि वो प्रभावी हैं, लेकिन वो प्रभावहीन हैं। वो उन तारों की तरह है जिनका प्रकाश खत्म हो चुका।
तो उनका जो है साथ छोड़ दो, ये बात बताई गई है। अब इश्क को और समझने के लिए और इसका अंतर प्रेम या मोहब्बत से किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए हम एक टेबल देखेंगे। लेकिन उससे पहले अनुज हमको एक फोटो बताएंगे। तो वो फोटो आप शायद परिचित हो, आपने नाम सुना होगा अमर बेल का, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कस्कूटा। तो कस्कूटा या अमर बेल, या अरबी में इसको बोलते हैं इश्का। तो ये इश्का, कस्कूटा या अमर बेल पीले धागे जैसी एक बेल है जिसमें पत्तियां वगैरह कुछ नहीं होती, और जिस पेड़ से ये लिपट जाती है, अमर बेल, जिस पेड़ पर ये चढ़ जाती है, वो वृक्ष फिर इसके इश्क के अंदर अपना सब कुछ त्याग देता है, यहां तक कि वो सूख जाता। तो इसका जो नाम है इश्का, वो इश्क से बना है, और इसका तात्पर्य यह है कि वो जो इससे प्रेम करता है वो अपना सब कुछ त्याग देता है। तो ये जो शब्द है इश्का, वो इश्क शब्द से आया है, अमर बेल। तो वो वृक्ष जिस पे चढ़ती है वो इसको अमर करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है। धर्म के अंदर ऐसा ही होता है, जो शहादत देते हैं, अपने जीवन का बलिदान देते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए, उसको जीवित रखने के लिए सब कुछ से अनासक्त हो जाते हैं। अब इसको और थोड़ा सा जानने के लिए, और कुरान शरीफ के अंदर इससे मिलती जुलती कौन सी आयत थी, इसे हम एक टेबल में देखेंगे, जो हमारी तीसरे नंबर की स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रेम या लव और इश्क, इसके अंदर अंतर क्या है। तो एक अंतर तो ये है कि जो प्रेम है वो डिवाइड हो जाता, बढ़ जाता। आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने समाज से करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, अपने धर्म से प्रेम करते हैं, और ना जाने कितने खानों के अंदर, कितने सेक्शन के अंदर ये विभाजित हो सकता, तो ये बढ़ जाता। लेकिन जो इश्क है वो फोकस्ड रहता, वो अविभाजित होता है, जिससे है केवल उससे ही है, उसको छोड़कर फिर वो किसी से नहीं। जैसे एक निगुण वचन में ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो ये उसी तरीके का है कि है तो उसी से है, किसी और से नहीं है। एक दूसरा अंतर इसमें यह है कि जो प्रेम है वो त्याग करने और त्याग पाने का सम्मिश्रण, ये दो तरफा है, टू वे ट्रैफिक है। आप करें प्रेम, और आपकी इच्छा होती है कि वो भी आपसे प्रेम करे, तो ये दो तरफा होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। लेकिन जो इश्क है ये एक तरफा, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है, इसमें केवल और केवल त्याग ही त्याग है, और जिससे किया जाता है उससे कोई अभिलाषा नहीं रखी जाती, किसी तरीके की कोई कामना नहीं, किसी तरीके की कोई चाहत नहीं, वो बिना मतलब के केवल उसी को समर्पित होता है। तो जो वास्तविक इश्क है वो इश्क इलाही है, यानी जो ईश्वर से लगाव है वो वास्तव में सही
इश्क है, वही यथार्थ वाला इश्क है। तो वो उसको इश्क इलाही के नाम से हम जानते हैं। अब कुरान शरीफ के अंदर कहीं भी उसके किसी भी चैप्टर और किसी भी आयत में इश्क शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन जो उसके करीब पहुंचता है वो कुरान शरीफ की एक आयत के अंदर है। इस आयत का जो नंबर है वो है 165 और यह कुरान के दूसरे चैप्टर की आयत है। इस आयत के अंदर ये कहा गया है, एंड दोस हु ट्रूली बिलीव लव अल्लाह इंटेंसली, यानी जो इंटेंस लव है इसी को हम इश्क कहते हैं। जब प्रेम अपनी चरम सीमा पे होता तो ये इश्क है। दूसरे शब्दों में इसी आयत को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये कहेंगे कि जो ईश्वर के सच्चे अनुयायी हैं वे ईश्वर से प्रचंड प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। और ये प्रेम जो अत्यधिक या प्रचंड होता है वही इश्क है। तो ये प्रेम से एक डिग्री ऊपर की या कुछ डिग्री ऊपर की एक चीज है। अब बहाउल्लाह ने 4 वैलीज, 4 उपत्यकाएं, उसके अंदर इस इश्क को प्रेम शब्द से प्रकट किया है। तो कभी ये जो है आदान प्रदान हो जाता है शब्दों का, इश्क को प्रेम से, ट्रांसलेशन के अंदर भी ऐसा होना संभव है। तो 4 वैलीज में बहाउल्लाह कहते हैं, प्रेम ऐसा प्रकाश है जो दड़पोक दिल में निवास नहीं करता। तो ये एक ऐसा, मतलब जब प्रेम इस तरीके का हो कि वो प्रकाश की तरह हो, प्रकाश को हम छिपा नहीं सकते, तो वो दिखने लगे, वो प्रतीत होने लगे, तो वही प्रेम जो प्रकाश के रूप में बदल जाता वही इश्क है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रेम ऐसा प्रकाश है जो दड़पोक दिल में निवास नहीं कर। और जब आप किसी से इश्क करते हैं तो फिर जो डर और दहशत है वो निकल जाती है। और बहुत खूबसूरती से बहाउल्लाह ने इस बात को कि कैसे ईश्वर के प्रेम से दर्द निकल जाता है 4 वैलीज के अंदर ही कहा है, जिसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे जब हमारे 6ठे नंबर की स्लाइड आएगी। लेकिन इससे पहले हम 5वें नंबर की स्लाइड की तरफ आते हैं। और इस स्लाइड के अंदर जो पंक्तियां हैं ये किताब इकान के 76 नंबर के पैराग्राफ की है। इसे इस प्रकार कहा गया है, वो जो धवल पथ पर चलता है और रक्ताब स्तंभ के पक चिन्हों पर चलता है, वो तब तक अपना आवास प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके हाथ उन सांसारिक वस्तुओं से रिक्त नहीं हो जाते जो मनुष्य द्वारा लोभवश संभाले गए हैं। जो कोई इस पथ पर चलता है उसके लिए यह परम आवश्यक है, जब तुम अपनी आंखों पर पड़े आवरण को उतार फेंकोगे तब इन शब्दों के सत्य को समझ सकोगे। तो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं इन पंक्तियों के अंदर, 76 पैराग्राफ की जो ये पंक्तियां हैं। एक तो धवल पथ पर चलना और दूसरा रक्ताप स्तंभ। तो ये जो धवल पथ है या जिसको हम बोलते हैं व्हाइट
स्नोपाथ, वाइट स्नोपाथ, या उसको बोलते शाहराह नूरानी, यानी नूरानी रास्ता या सफेद रास्ता। और रक्ताब स्तंभ, क्रिम्सन पिलर, या उसको सुर्ख रुकुन के नाम से जानते हैं। तो इनका अर्थ क्या है, धवल पथ पे चलना क्या है, और रक्ताब स्तंभ के पग चिन्हों पर चलना क्या है। तो धवल पथ पे चलना उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने समय के ईश्वरीय अवतार को स्वीकार करने के बाद उसके विधानों का पालन शुरू कर देता है, तो ये उसके लिए धवल पथ पे चलना है। ये उसके लिए स्ट्रेट पाथ भी है, ये सीधा रास्ता भी है, ये सरातुल मुस्तकीम भी है। और रक्ताब स्तंभ, क्रिम्सन पिलर, ये वो उच्च अवस्था है जब वो व्यक्ति अपने समय के ईश्वरीय अवतार के पथ चिन्हों पे चलते चलते उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां उस ईश्वरीय अवतार और उसके विधान की रक्षा के लिए अपनी जान को भी बलिदान कर देता। तो ये शहादत का दर्जा है, जो एक उच्चतम दर्जा है। तो वो शहादत का दर्जा है, वो उसको प्राप्त कर लेता है। और ये दोनों चीजें, यानी धवल रास्ते पे चलना, रोशनी के रास्ते पे चलना, सरातुल मुस्तकीम पे चलना, और शहादत अचीव करना, अपनी जान को कुर्बान कर देना, ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसके हाथ उन सांसारिक, यानी उस व्यक्ति के हाथ उन सांसारिक वस्तुओं से रिक्त नहीं हो जाते जो मनुष्यों द्वारा लोभवंश संभाले गए। तो अगर हमें डर है और डरपोक दिल में, जैसे पिछली बार कहा था ना, प्रेम का वास नहीं होगा, तो अगर हमारे दिल में डर है कि सीधे रास्ते पे धवल पथ पे चलने से और अपनी जान बलिदान करने से तो सब कुछ हाथ से जाता रहेगा, ये संसार हाथ से निकल जाएगा, तो संसार से अगर आप आसक्त हैं तो ये दो अवस्थाएं आपको प्राप्त करने में हमेशा मुश्किल होगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो कोई भी इस पथ पर चलता है उसके लिए यह परम आवश्यक है कि वो सांसारिक चीजों से अपने को मुक्त कर ले। और इस मुक्त करने में जो सबसे बड़ी बाधा है, जिसको बहाउल्लाह ईशदुद बाप के मामा को समझा रहे हैं, वो उन लोगों के प्रवचन हैं, उन लोगों के कथन हैं, उन लोगों की पुस्तकें हैं जो अपने आप को उलमा कहते हैं, विद्वान बताते हैं, और ईश्वरीय अवतार का अपमान करते हैं और उसकी अवहेलना करते हैं। तो इन सब को जो है छोड़ना होगा। फिर वो कहते हैं जब तुम अपनी आंखों पर पड़े आवरण को उतार फेंकोगे तब इन शब्दों के सत्य को समझ सकोगे। तो वो आवरण जो सांसारिक लोलुपता के अंदर है, जब उसे छोड़ दोगे तब इस बात को समझोगे कि धवल पथ पे चलना क्या होता है और रक्ताप स्तंभ को प्राप्त करना क्या चीज है। तब जो है आप इस बात को समझ सको। अब ये जो शब्द आए हैं ईकान के इस पैराग्राफ में, 76 पैराग्राफ में, वास्तव में ये जो शब्द हैं बहाउल्लाह ने 4 वैलीज में, उसके जो इंग्लिश के 4 वैलीज है, अलग अलग एडिशन में अलग अलग पेज नंबर हैं, लेकिन जहां पे ये कोट किया गया हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे, छठी स्लाइड के अंदर, वो 4 वैलीज के पेज नंबर 63 से है। इसमें बहाउल्लाह कहते हैं
वो धवल पथ और रक्ताभ स्तंभ, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है 4 वैलीज, पेज 63 इंग्लिश एडिशन में। सत्य ही धवल पथ और रक्ताभ स्तंभ पर चलने वाले वास्तविक निवास तक नहीं पहुंच सकता जब तक सांसारिक वस्तुओं को त्याग नहीं देता। जो अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि अनासक्त होना बहुत जरूरी है, और जब तक अनासक्त नहीं होंगे तब तक धवल पथ पे चलना और रक्ताभ स्तंभ को प्राप्त करना, ये दोनों मुमकिन नहीं है। फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बहाउल्लाह कह रहे हैं इस 4th वैली के अंदर, इसी में पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ है, इसी कथन के नीचे, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे हर चीज से डर लगता है। ध्यान दीजिए, यानी जो ईश्वर से नहीं डरता वो महान डरपोक है, वो फिर हर चीज से डरता है। और जो ईश्वर से डरता है उससे हर वस्तु डरती है। तो जिसके दिल में ईश्वर का डर है, फिर उससे सांसारिक वस्तुओं का डर समाप्त हो जाता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि ये छूट जाए तो क्या और वो छूट जाए तो क्या, उसे बस ये लगता है कि मुझे तो इश्क है ईश्वर से और उसी की राह पे मुझे चलना है, धवल पथ पे आगे बढ़ना है और रक्ताभ स्तंभ को छू लेना है। तो फिर जो है वो इसी तरीके की बात को सोचता है। अब इसी बात को आगे और समझने के लिए यहाँ हम निगुण वचन जो है अरबी का 47 नंबर का, उसको लेके पढ़ते हैं। बहाउल्लाह कह रहे हैं इस निगुण वचन में, हे मनुष्य के पुत्र, मेरे सौंदर्य की सौगंध, तेरा अपने लहू से अपने केशों को रंगना मेरी दृष्टि में ब्रह्मांड की सृष्टि और दोनों लोकों के आलोक से अधिक महान कार्य है। प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रे सेवक। तो यहां वो कह रहे हैं, ये उस समय की बात है हीरोइक एज की, जब लोग बाग ईश्वरीय धर्म के लिए, प्रभु धर्म के लिए अपनी जानों का बलिदान दे रहे थे। तो वो कहते हैं कि मेरी रास्ते में, मेरी राह में, इस धवल पथ पर, इस रक्ताभ स्तंभ को प्राप्त करने के लिए तेरे जो बाल हैं उसका तेरे खून से रंग जाना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। इतना अच्छा कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स और इसके अंदर जो कुछ भी है उन सारी चीजों से मुझे अच्छा लगता है। ये सारे लोकों में, ईश्वर के सारे आलमों में, सारे संसार में सबसे उज्जवल, सबसे आलोक, सबसे अधिक महान कार्य है। तो वो समझा रहे हैं कि शहीद का रुतबा क्या होता है, तो वो सबसे महान कार्य है और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रे से, तो उसके लिए फिर पीछे नहीं हटना। लेकिन अब वो एज नहीं है। अब हम जिस बहाई एरा के अंदर जी रहे हैं या कहे एपोक के अंदर जी रहे हैं, वो फॉर्मेटिव एज है। तो अब जो शिक्षण का कार्य है वो शहादत के बराबर। तो जिस तरीके से इस निगुण वचन में कहा कि रे सेवक प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, यानी शहादत की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर। अब जो है शिक्षा के लिए जो है प्रयत्न करना, ये हमारा सर्वप्रथम, सर्वोच्च, सर्व महान कर्तव्य है। और ये पान जो है हमें ऐसी बात की सीख देती है कि कैसे बहाउल्लाह एक जिज्ञासु, इस दूत के बड़े मुंह, उसको समझाने के लिए
कितनी मेहनत से 48 आवर्स में 250 के आसपास पैराग्राफ की एक पूरी पुस्तक का अवतरण कर। तो टीचिंग जो है कितना महान है। अब इससे आगे जो स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 78 की है और इसके अंदर कहा गया है कि जब उसके शब्दों के संबंध में कि मनुष्य का पुत्र, अब ये जो शब्द किसके शब्दों के संबंध में, जीसस क्राइस्ट के, ईसा मसीह के शब्दों के, जो उनका कथन है। अब उसके शब्दों के संबंध में कि मनुष्य का पुत्र आकाश में बादलों से आएगा। तो बादलों शब्द का अर्थ वे चीजें हैं जो मनुष्य के तरीकों और इच्छाओं के विपरीत होते हैं। तो इस पैराग्राफ से 78 नंबर के पैराग्राफ से, इसके बाद 79 नंबर के पैराग्राफ में, और इससे आगे 80 नंबर के पैराग्राफ में जो काफी बड़ा है, 80 नंबर जो अभी इसके बाद आएगा, तो उसके अंदर बहाउल्लाह बादलों का अर्थ जो है समझा है। और ये बादलों का अर्थ इससे पहले जिस तरीके से लोगों ने लिया वो ये था कि जब ईश्वरीय अवतार आएगा तो वो बादलों पे सवार होके आएगा, उसके साथ फरिश्तों की एक फौज होगी, देवदूतों का एक लश्कर उसके साथ अवतारित होंगे, और वो एक शंखनाद करता हुआ है, एक सूर की आवाज, एक तुरही, एक ट्रम्पेट फूंकता हुआ वो इस धरती पे उतरेगा। तो ये जो अलंकारिक भाषा थी उन्होंने शब्दार्थ ले लिया कि ऐसा ही होगा कि आसमान में बादलों से वो अवतार आएगा, फरिश्ते उसके साथ होंगे, उसके साथ जो है एक तुरही की आवाज या शंख की आवाज आए। अब पहली बात तो ये कि अगर आप साइंटिफिकली देखो तो बादल क्या धरती से आकाश से धरती की तरफ आते या ये धरती से आकाश की तरफ जाते। तो हम भली भांति इस बात को जानते हैं कि जो बादल हैं वो जब समुद्र का जल इवापोरेट होता है, वो भाप बनता है तो बादल का रूप ग्रहण करता है, और ये बादल धरती से आकाश की तरफ जाते हैं, कदापि ये आकाश से धरती की तरफ नहीं आती, ऊपर जाके बरसते हैं। और इन बादलों का बरसना या जो बारिश का आना है वो बारिश एक तरीके से ईश्वर की कृपा है। और ये एक तो भौतिक रूप में है कि जब यह भौतिक वर्षा इस धरती पर गिरती है तो जो सूखी जमीन है उसको हरा भरा कर देगी। इसी तरीके से जब ईश्वरीय वाणी उसके अवतार के द्वारा मनुष्यों के बीच आती है तो उन मनुष्यों के अंदर भी एक नई ऊर्जा और उनका जो धर्म है उसको जो नष्ट हो चुका होता है उसको फिर से नव जीवन देती है, उसको फिर से हरा भरा करती। तो बादल वो नहीं है जो आकाश से धरती पे उतरते हैं, बल्कि वो हैं जो धरती से आकाश की तरफ जाते। तो एक तरीके से तो ये बादलों से उतरना गलत है। फिर इन अलंकारिक शब्दों में जो बादल क्या है उसको वो समझा रहे, तो वो कह रहे हैं बादल शब्दों का अर्थ वे चीजें हैं जो मनुष्य के तरीकों और इच्छाओं के विपरीत होते। अब इसको बहुत अच्छे से उन्होंने अगले पैराग्राफ में बहाउल्लाह ने समझाया है। तो जो हम सोचते हैं, सोच क्या है, धर्म के बारे में सोच क्या है, अधिकांश लोगों की सोच क्या है, मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरे अवतार सबसे महान अवतार, मेरा विधान
का कोई मुकाबला नहीं। तो ये एक पूर्वाग्रह लेके वो बैठ गए हैं, और ये जो धुंध उनके दिल पे जम गई है, उनके दिमाग पे छा गई है, ये वास्तव में बादल है। अब देखिए लंबा पैराग्राफ है, वो अनुज को पढ़ने में डिफिकल्टी आती है, मैंने रिक्वेस्ट किया था पहले भी, तो खैर मैं पढ़ता हूँ इसको। तो इस पैराग्राफ के अंदर बाउल्ला के किताब इरफान का 80 नंबर का ये स्पष्ट है कि प्रत्येक धर्म काल में होने वाले परिवर्तन घने बादलों की संरचना करते हैं, जो मानव समझ की दृष्टि से और दिव्य सार के दीवा स्रोत से चमकने वाले दिव्य प्रकाश पुंजों के बीच अवरोध उत्पन्न करते हैं। सेंटेंस के अंदर बाउल्ला क्या कह रहे हैं कि हर धर्म के अंदर जो उनके पुराने विधान हैं, उससे आदमी इस तरीके से चिमटा हुआ रहता है कि जब नए विधान नए ईश्वरीय अवतार की तरह चमकते हैं, जैसे सूर्य इस गोचर आकाश के अंदर चमकता है, तो जैसे सूर्य आकाश में चमकता, तो बादल जब उसके सामने आ जाते तो कुछ समय के लिए उसका प्रकाश जो छिप जाता है, कम पड़ जाता। तो इसी तरीके से जो पुराने धर्म के विधान रहते हैं, वो लोगों के सामने एक आवरण बन के आ जाते हैं, और जो नया ईश्वरीय अवतार है उसके प्रकाश को छिपाने का जत्न करते हैं। फिर अगला सेंटेंस है, विचार करो कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों ने अपने पूर्वजों का अंधा अनुकरण किया और ऐसी विधियां तथा तौर तरीकों के अनुसार वे प्रशिक्षित किए गए, जिनकी स्थापना उनके धर्म के आदेश अनुसार हुई। तो यहाँ पे बहाउल्लाह दो बात बता रहे हैं, और दोनों बहुत बड़े आवरण हैं, बहुत बड़ी रुकावट है दीवारों की तरह। पहला ये कि अंधाधुंध जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों का अनुपालन करते हैं, कि हम उसको कैसे छोड़ दें जो जिसको हम हमारे पूर्वज करते थे। अरे भाई, तुम्हारे पूर्वज तो बैलगाड़ी पे जाते थे, घोड़े और खच्चरों पे बैठते थे, आप क्यों कार का इस्तेमाल करते, क्यों जेट प्लेन का यूज करते? सब कर लेंगे, हर मॉडर्न चीज अपना लेंगे, जब विधान की बात आएगी तो हाथ खींच लेते। तो एक चीज जो दीवार बन जाती है वो ये कि अपने पूर्वजों का अंधा अनुकरण करना, और दूसरा ये कि वो जिस विधान के अंदर जो उनका पुराने धर्म का विधान है उसमें इतने रच बस जाते हैं, इस तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उसी को सत्य समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक स्पष्ट उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस तरीके से करना चाहिए कि वो सच का इन्वेंशनी हो, वो सच को डिस्कवर करने वाला, वो सत्य की खोज करे, उसको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए। इस तरीके से ट्रेन नहीं करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, उससे पहले जो हमारे बाप दादा कर रहे हैं वही सत्य है, बाकी किसी को मत देखना, आंख बंद कर लेना, हर चीज गलत है, कहीं सिर्फ हमारा रास्ता से। ऐसी ट्रेनिंग ईश्वर पसंद नहीं करता। तो एक व्यक्ति को ऐसी ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो हर चीज में सत्यता की खोज करे, यही उसकी उन्नति का कारण होता है। फिर आगे कहते हैं कि अतः इन मनुष्यों को यदि अचानक ये पता चले कि एक पुरुष जो उनके बीच रहा है, जो प्रत्येक मानव सीमा के अंतर्गत उनके समान रहा है, उनके उन्मूलन के लिए उठ खड़ा हुआ है, ऐसे सिद्धांत
जिनके द्वारा वे सदियों तक अनुशासित रहे और जिसके प्रत्येक विरोधी तथा निषेधकर्ता को वो नास्तिक, दुराचारी तथा दुष्ट मानते आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके सामने एक आवरण पड़ जाए। तब ये देखें आवरण की ये एक और बड़ी दीवार। ये बड़ी दीवार क्या है कि वो ये देखते हैं कि ये ईश्वरीय अवतार ना तो बादल से उतर के आया, ना इसके साथ कोई फरिश्ते आए, ना कोई तुरही बजी, ना लोग इसके ना लोग इसके पीछे भागे, बल्कि ये तो उसी तरीके का मानव था जैसा कि हम मानव हैं। कुरान के अंदर कहा है कि वही बाजार में घूमता फिरता, भूख भी लगती और नींद भी आती, तो कहते हैं कि ये तो हम जैसा मानो है। ये कौन सा विधान लेके आ गया जो हम जो हमारे खून के अंदर विधान घुल चुका है, उसको ये समाप्त करने की बात करता और अपने विधान को अपनाने की बात करता। आखिरी में ये जो लाइन है, ऐसी चीजें बादलों की तरह होती है, जो सब रुकावटें बताई, जो उन लोगों की आंखों पर आवरण डाल देती हैं जिनकी अंतर आत्मा में सलसबील का रसास्वादन नहीं किया है और ना ही ईश्वर के ज्ञान की कोसर का रसपान किया। तो ये सलसबील क्या है, कोसर क्या है, इसको हम अगली बार पढ़ेंगे, इसे फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।